सूर्यकांत जी, आप जो कह रहे हैं कि मेरी एक बार जब मुलाकात हुई थी शंकराचार्य जी से, तो मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे थे और वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी दृष्टि बदलिए। तो मैंने कोशिश की दृष्टि बदलने की भी, तो थोड़ा थोड़ा उनके दर्शन और विज्ञान पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे थे। अंत में मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो जन साधारण के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजकाज बिल्कुल अलग विषय है। जो अभी हम लोगों का समाज, उसकी जो स्थिति है और जिस जिस कोड ऑफ कंडक्ट से हम लोग अपना काम चला रहे हैं, वो और शंकराचार्य के जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत भिन्नता है और उसके लिए एक अलग बहुत बड़ा समय निकालना पड़ेगा डिस्कोर्स का, डायलॉग का। तो मैंने उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे, सतही तौर पर तो मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अस्पृश्यता के मामले में है, वो उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। वो जनमानस में कैसे लेके जाएं ये नहीं कर पा रहे हैं, ये तो वो भी स्वीकार किए, मेरी बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया और कई श्लोक का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और मैंने उन्हें कहा कि आप ये जनमानस में जाएगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी एक सीमा लग रही है, ये मुझे बताना पड़ेगा। लोग हमको समझ लेते हैं क्या कि मैं अस्पृश्यता के समर्थन में हूं और उनका विरोध करता हूं, दलित का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कैसे समझाऊं लोगों को ये बात। मैं बहुत हद तक उनकी बात को समझ पाया, मैं बहुत सूक्ष्म तक गया और वो संपूर्ण वैज्ञानिक बात कह रहे थे। और आज जब कोविड हुआ तो मैंने देखा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे उससे कोरिलेट कर रहा था। तो एब्सोल्युटली उनका कोई नजरिया नहीं है दलित और इसका। वो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर गंभीरता से विचार करने का है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो आप कह रहे हैं उसकी बात से मैं सहमत हूं। और जो सुनील जी ने कहा है कि अगर शंकराचार्य नहीं गए हैं तो कुछ ना कुछ तो तर्क होगा, उस पर भी विचार होना चाहिए। ये भी देखिए, ये बात भी तय है कि गुंडे किस्म के लोग भी शंकराचार्य जैसे व्यवहार करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूं, टेलीविजन पे चल रहा है ये बात। कृपान लेकर के खड़े हैं फलना सिंह महाराज, जगत गुरु उनको बोला जा रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मीडिया में चल रहा है और एकदम से अज्ञानी लोगों को भी आप जगत गुरु बना रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रामभद्राचार्य जो है वो जगत गुरु के लायक नहीं है। रामभद्राचार्य हैं जगत गुरु के लायक। तो ये भी हो रहा है। आज मेरी इच्छा थी पॉलिटिकल बात करने की, तो ठीक कह रहे हैं। अब सुनील जी का कहना है कि ये कॉन्शियस डिसीजन था कांग्रेस पार्टी का और अपोजिशन का कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने उसको पॉलिटिकल बना दिया है, इसलिए उसने विरोध किया है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी इस तरह के जो उनका जो पोजिशनिंग हो रहा है, पॉलिटिकल पोजिशनिंग, उससे अपोजिशन के लिए रास्ते बहुत ही कठिन हो रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे अभी 2-3-4 महीने बचे हैं, इसमें वो रास्ता निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। सुनील शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यकांत भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।